हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है मेरा पार्ट 24। ऑलरेडी मैंने सेट 23 करा दिया है आपका 30 तक। ठीक है, टोटल मुझे 300 PYQs कराने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं SSC MTS का 300 पूरे 300 PYQs को मैं सोल्व करा रहा हूँ जीके का। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ रहा है और प्रैक्टिस के लिए PYQ से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप मेरे चैनल पे आइए। प्लेलिस्ट बना होगा SSC MTS PYQ सीरीज करके। आप उस पर जितने भी वीडियोस अपलोड है, 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर देखिए, है ना। खुद से एनालाइज कीजिए कि भाई आप जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, PYQ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जीके एक समुद्र जैसा है। ठीक है, हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में है। इसलिए आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अनुसार अपनी पढ़ाई को एक दिशा दें और एक अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक वीडियो में ये इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ ताकि जो भी चैनल पे नए हैं हमारे, वो मेरे इस चैनल को पहली बार देखें तो उन्हें पता लग जाए कि मैं अपने चैनल पे कौन सा वीडियोज़ ला रहा हूँ, कौन सा सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये MTS का है, आपका पूर्ण 300 पेपर का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। ओके, आप वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि आप लोग देख रहे हो, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद में भारत का राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। देखिए, संसद के 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि संसद के बारे में कौन बताता है दोस्त? द पार्लियामेंट के बारे में 79 आर्टिकल बताता है। 80 आर्टिकल क्या बताता है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा में 200-250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 81 आर्टिकल किसके बारे में बताता है? तो लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए। तो आपका जो 79 है वो आपके संसद के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए। अब कह रहे हैं कि 2022-23 सीज़न में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी किस संस्करण में जीत हासिल की है। देखिए, आपके खेल कूद से पूछता ही है, और संतोष ट्रॉफी जो है ना वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप इसके ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, विजेता कौन हुआ, उपविजेता कौन हुआ, आप हर एक साल का याद कर लीजिए। ठीक है, ये तो 2022-23 का, खैर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका 76वां सेशन था। ठीक है, 2022-23 का। जो 2024-25 का होगा उसका सेशन क्या होगा, और उसमें उसमें विजयी टीम कौन हुआ, और ये किस खेल से संबंधित है। 76 हो गया। अब कह रहे हैं कि ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड एक कृत्रिम मिठास है, इसे किस रूप में जाना जाता है। ये जो आपका ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड है ना, एक मिठास है, मतलब मीठे का ये है ना, शर्करा है। तो ये सैकरिन के रूप में जाना जाता है, सैकरिन के रूप में। और ये इतना मीठा होता है ना, आपके जो चीनी है उसे 30 गुना मीठा होता है ये सैकरिन। ठीक है, बहुत मीठा होता है। ओके, तो ये ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड जो है ना, ये एक सैकरिन के रूप में भी जाना जाता है आपका। चलिए, नाम से भी लग रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आपका लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र 4 है इंडिया में टोटल। आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ के बेल्ट में पड़ता है। ओके, महाराष्ट्र गोवा पेटी भी है, महाराष्ट्र गोवा के बीच में पड़ता है। उड़ीसा और झारखंड का भी पेटी है ना। लेकिन आपका बिलासपुर और पानीपत का पेटी नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, ये तीनों आपका सही है, ये पेटी है आपका लौह अयस्क का, और ये नहीं है आपका। ठीक है, चलिए। ये चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव वंश की राजधानी थी। तब पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? तो ये आपकी कांचीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि एहोल, ये जो एहोल है ना, ये किस राजा से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है आपका किस राजा से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख आपका किससे, बताइए? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ये। चलिए, ये हो गया कांचीपुरम। अब कह रहा है कि हरेली त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई हम ट्रिक से भी याद कर रहे थे कि हरा भरा छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़। चलिए, अब कह रहा है कि कमलिनी स्थाना किस नृत्य से जुड़ी हैं। तो भाई कथक। कथक कहाँ से है? यूपी का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ से है? आपका केरल से है। ठीक है, चलिए, तो आपका कथक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है। नियर मनी क्या होता है? ऐसा होता है ना जिसे हम नगद रूप में यूज नहीं कर सकते। तो सिक्का तो यूज कर सकते हैं, मुद्रा नोट भी यूज कर सकते हैं, बैंक से धन भी निकाल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका राष्ट्रीय बचत जमा जो है ना, ये आपका नियर मनी होता है। ठीक है, चलिए, नियर मनी उसी को कहते हैं जिसे हम नगद रूप में खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक त्रैमासिक त्रैमासिक मतलब 3 महीना में एक बार, त्रिवार्षिक यानी कि 3 साल में एक बार, और द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार, और वार्षिक मतलब 1 साल में एक बार। तो भाई आपका जो महिला का T20 क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार। हम लोग का क्या मेंस का क्या होता है दोस्त?
मेंस T20 का क्या होता है आपका टाइम पीरियड, तो 4 वर्ष में एक बार, है ना, 4 वर्ष में एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया द्विवार्षिक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों के एक समूह खुदाई खिदमतगारों का गठन किया। देखिए, खुदाई की खिदमतगारों या फिर जिन्हें रेड शर्ट के रूप में जाना जाता है, तो रेड शर्ट के रूप में किनको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान। अब अगर ये नहीं जानते हैं खुदाई खिदमतगार, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि रेड शर्ट के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन। कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे। देखिए, हरिहर और बुक्का जो था ना, वो कामपिली के मंत्री थे, ठीक है। पहले जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, ये इसका ये था, अधीनस्थ में था। तो उस समय कामपिली के जो राजा थे, उसके आपके मंत्री कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसके कामपिली राजा के खिलाफ अपना अभियान छेड़ा, तो कामपिली जो है ना, वो उसके विरोध में खड़ा हो गया। तो फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन दोनों की सहायता से कामपिली साम्राज्य को खत्म कर दिया, और फिर हरिहर एवं बुक्का को क्या बना दिया, तो राजा बना दिया। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की इन दोनों ने। इसने क्या की, हरिहर और बुक्का ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, ठीक है, इस्लाम अपना लिया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली। तो ये आपका कामपिली। चलिए, अगर आप विजयनगर साम्राज्य पढ़े होंगे तो ये आप देखे होंगे। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे, ये मुझे कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे कि मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए, भयमुक्त राज्य ये किसके लिए फेमस है, तो योगी आदित्यनाथ के लिए, है ना। ये तो बहुत चला है, ये जो आपका योगी आदित्यनाथ के बारे में कि जो यूपी है अब भयमुक्त हो गया है, ठीक है। तो आपका योगी आदित्यनाथ। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो ममता बनर्जी आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। अरविंद केजरीवाल अब नहीं रहे मुख्यमंत्री, पहले थे दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के। अशोक गहलोत आपके ये भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन पहले राजस्थान के थे, ठीक है। चलिए, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अब आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा देवी, ठीक है, रेखा देवी। चलिए, अब है कि गरीबी कल्याण रोजगार योजना तो जून 2022 तक का हिस्सा रहे राज्यों के समूह को पहचानिए। देखिए, गरीबी का जहाँ बात है ना, तो बिहार, झारखंड, यूपी सब का बात होता ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन क्या दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, कहते हैं कि पद्म सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आपका जो पद्म सुब्रमण्यम थे ना, उनके बारे में कौन कौन सा कथन जो है सही है, तो पद्म सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं, सही बात है। आपको जो पद्म सुब्रमण्यम है ना, वो भरतनाट्यम के नर्तकी हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं, बिल्कुल सही। उनको पद्मश्री जो है ना आपके, उनको 1981 में पद्मश्री मिला, ठीक है। और आपको पद्म भूषण कब मिला उनको, तो पद्म भूषण उनको 2003 में मिला, ठीक है। 1981 में आप याद रखिएगा, पद्म सुब्रमण्यम को पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों मिला है। तो पद्म श्री कब मिला है, तो पद्म श्री आपको 1981 में मिला है, और पद्म भूषण कब मिला है, 2003 में मिला है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा क्या कह रहे हैं कि उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी सही है। आपका जो उन्हें है ना, मतलब पद्म सुब्रमण्यम को ना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, वो कब मिला है, तो 1981 के बाद 1983 में मिला है, ठीक है। 81 यानी दोस्त जब उनको पद्मश्री मिला था, 2 वर्ष के बाद इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, फिर उसके बाद 2003 को पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है। यानी कि पद्मश्री 1981 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण आपका 2003, और संगीत नाटक अकादमी आपका कितना 1983, ओके। चलिए, तो आपका तीनों सही है ना, ओके। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के किस पार्क्सनिस्ट को पद्म विभूषण 2023 मिला, ठीक है, पर्क्सनिस्ट, ठीक है। तो किसे मिला आपको बताइए, जाकिर हुसैन, स्वपन चौधरी, नयन घोष, है ना। तो ये हैं आपके जकीर हुसैन, ठीक है, जकीर हुसैन ही रिलेटेड है इससे, ओके। तो आपकी जकीर हुसैन हो जाएगा। अब कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। देखिए, पहली बात, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद, ये याद रखिएगा अगर आपको नहीं मालूम होगा तो। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या है, तो भैया इनकी ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये आपका इनका आत्मकथा है। अच्छा, ये बताइए कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये आपका नेल्सन मंडेला का है, नेल्सन मंडेला का है। ये नेल्सन मंडेला कहाँ से है, तो साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को ही अपना गुरु मानते थे। तो भाई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ये आपके नेल्सन मंडेला का है। इंडिया विंस फ्रीडम आपका अबुल कलाम आज़ाद का ऑटोबायोग्राफी है। ये बुक मेरे सत्य की प्रयोगों की कहानी, यानी कि मेरा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आपका जो ये है आपका महात्मा गांधी का ये बुक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका इंडिया विंस फ्रीडम। कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई सिंपल है, KMnO4, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन टेरिडोफाइट्स के बारे में सही है। टेरिडोफाइट्स अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो टेरिडोफाइट्स को आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें हॉर्स टेल और फर्न शामिल है, यानी कि टेरिडोफाइट्स के समूह में हॉर्स टेल और फर्न शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधीय प्रयोजनों और मृदा बंधक के रूप में किया जाता है। हाँ, इसका यूज़ हम लोग औषधीय यूज़ों में करते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी सही है आपका। ये पृथ्वी पर बहुत उन्नत प्रकार के पौधे हैं जो बहुत हाल में ही विकसित हुए हैं, गलत बात। आपको जो टेरिडोफाइट है ना वो प्राचीन पौधा है, ये अभी विकसित नहीं हुआ है, बहुत पुराना है। विकासवादी रूप से वे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ए बी और डी, ए बी और डी कौन है, ये है पहला ऑप्शन। अब कह रहे हैं कि जुलाई 2023 में तमिलनाडु के तिरुपतूर जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA ने केवल 30 दिनों में 1546 कृषि तालाबों का निर्माण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह उल्लेखनीय पहल किस सरकारी योजना के तहत की गई थी? तो देखिए, तमिलनाडु में 2023 में, ठीक है, DRDA ने 30 दिनों में 1546 कृषि तालाब का निर्माण कर दिया। तो किस योजना के तहत किया गया है? ठीक है, तो ये आपका महात्मा गांधी यानी मनरेगा के तहत। मनरेगा कब? तो 2005 में ये स्कीम आया था, जिसमें 100 दिनों तक क्या काम की गारंटी भी थी। ओके, चलिए, तो आपका मनरेगा कह रहा है कि बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। बोकारो झारखंड में, ठीक है, आदि किस उद्योग के लिए? तो अभी हम लोग देखें लॉ इस्पात, लॉ पेटी देखे थे ना अभी, झारखंड और उड़ीसा, तो यही आपका बोकारो राउरकेला में पड़ता है, ठीक है। चलिए, लॉ इस्पात कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकारों किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? यानी कि भाग 3 में, यानी फंडामेंटल राइट में, हमारे फंडामेंटल राइट में एक अधिकार, जैसे अभी 6 है, पहले 7 था, 7वां अधिकार कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था कि हम संपत्ति कितना भी रख सकते हैं, उसका कोई जांच पड़ताल नहीं होगा। अभी कैसे CBI और ED बैठ जाता है, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो भाई अब जो है ना 44वां संशोधन हुआ, कब हुआ था 44वां संशोधन, बताइए। तो भाई 42वां हुआ था 1976 में, ठीक है। तो 43वां 1974 में, सॉरी 1976, हाँ 1976 में 42वां हुआ था, ठीक है। और 43वां आपका कब हुआ था? तो 43वां 77 में हुआ था। 44वां क्या होगा? 1978 में, ठीक है। तो 44वां संशोधन कब हुआ है आपका? 1978 में हुआ है। चलिए, तो ये हुआ है 1978 में। इसी के तहत जो है बहुत सारे संशोधन हुए थे। तो इसमें भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, आपके मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और कहाँ ऐड कर दिया गया? तो ये आपके 300A आर्टिकल में ये जाके ऐड कर दिया गया, ठीक है। 300A आर्टिकल जो है ना आपके इसी का है, संपत्ति का अधिकार। कौन सा पार्ट में है आपका? तो पार्ट 12 में। चलिए, तो आपको 44वां संशोधन। अब कह रहे हैं कि 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भाई? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ठीक है। तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, सॉरी, ओके। अब बिहार क्या है? बिहार है आपका जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा है बिहार, ठीक है। चलिए, तो आपका उत्तर प्रदेश। अब कह रहे हैं अलग अलग प्लेट सीमा, 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सीमा है। देखिए, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स क्या करती है? देखिए, मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ, इसको इंग्लिश में बेहतर समझोगे आप। कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट जो होता है ना, बाउंड्री, वो दैट अकर्स बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में क्या करता है? तो भाई देखो, नाम से ही डाइवर्जेंट है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो ये क्या है? एक दूसरे से अलग होता है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, वो एक दूसरे के बीच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स सस्पेंडेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब समाप्त किया गया था, यानी किस पैक्ट के बाद समाप्त कर दिया गया था? तो जब आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ था आपका, तो उस समय आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस समय आपकी क्या हुई थी? समाप्त हुई थी, गांधी जी मान गए थे। ओके, चलिए, सिंपल। अब कह रहे हैं कि हु डिस्कवर द भरहुत स्तूप। देखिए, भरहुत स्तूप की खोज किसने की? तो ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें हम क्या कहते हैं आपको? IBC का पिता भी कहते हैं हम लोग ना, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये हो गया आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो आपका ये हो गया 25 टोटल समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मेरा छोटा चैनल है, आप ही इसको थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है, ताकि ये चैनल और बड़ा हो सके। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए।